वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया बेटा? वी स्टडीड अबाउट द रजिस्टर्स। ठीक है, तो कार्बन रजिस्टर में मैंने आपको बताया कि इनकी वैल्यू हम एक कलर कोड से देते हैं। ठीक है, तो नाउ एक रिवीजन दे देती हूँ मैं आपको कलर कोड की। ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हो। ठीक है, क्या होता है? रजिस्टर्स हैज़ अ सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स। ओके, कलर कोड देखो बेटा। रजिस्टर में कुछ कलर्ड रिंग्स होती हैं। फर्स्ट जो कलर होगा फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, कीप इन माइंड आपको कलर कोडिंग कहाँ से देखनी है? फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो जो आपको फर्स्ट कलर रिंग दिखेगी वो आपकी फर्स्ट फिगर ऑफ आर शो करेगी। सेकेंड स्ट्रिप अगेन सेकेंड वैल्यू आपको शो करेगी। थर्ड जो स्ट्रिप होगी डेट विल शो मल्टीप्लायर्स। ठीक है, कलर फोर्थ विल इंडिकेट्स इट्स टॉलरेंस लिमिट। अगर फोर्थ रिंग नहीं है तो टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होगी? ±20%। क्लियर? ठीक है, 4 कलर जो आपके हैं जैसे ऑरेंज, ब्लू, येलो एंड गोल्ड हैज़, सॉरी दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, लेट अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ बना, ये हमारे जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं बेटा, ये कुछ इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। ये इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, लेट अब देखो इसके ऊपर ये इस तरह से 3 या 4 कलर बैंड्स होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेट, ये जो फर्स्ट कलर बैंड है आपको मैंने लेफ्ट से राइट बताया, ये रेड है, दिस इज़ ऑफ येलो कलर, लेट दिस इज़ ऑफ ग्रीन कलर एंड दिस इज़ ऑफ गोल्ड। ये अगर नहीं है तो आपको ±20% लगाना है कि कितना वो टॉलरेट कर सकता है वैल्यू, ±20%। क्लियर? अब इसके अंदर फर्स्ट कलर कौन सा है? रेड। ये आपका क्या शो करेगा? फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर इन ओम। सेकेंड येलो अगेन क्या शो करेगा? सेकेंड वैल्यू ऑफ आर इन ओम। ग्रीन क्या शो करेगा? मल्टीप्लायर एंड फोर्थ वन इज टॉलरेंस। ठीक है, अब आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी अपनी छोटी क्लासेस में, आपको पढ़ाया जाता है कि इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है? बी रॉय, बी देखो फर्स्ट अक्षर लो, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये ऑलरेडी आपको पता है, तो इस तरह से आपने सीक्वेंस लिखनी है। इनके सिंबल BBR, जो भी पहला है आपने वो सिंबल लिखा। नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दोगे। मल्टीप्लायर जो भी ये नंबर है इसको 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 अप टू 10 टू द पावर 9। एंड गोल्ड सिल्वर के लिए टॉलरेंस है 5%, 10% एंड नो कलर इज़ 20%। ओके, अब आप ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट कलर क्या लिया? फर्स्ट कलर इज़ अवर रेड। रेड देखो इसमें कहा है रेड, तो इसका नंबर कितना है? 2, तो यहाँ क्या लिखोगे? 2। सेकेंड कलर इज़ येलो, सेकेंड कलर इज़ येलो, अगेन इट इज़ 4। ठीक है, क्योंकि दोनों ही मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर, सेकेंड वैल्यू ऑफ आर। थर्ड इज़ ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर किसके लिए यहाँ पे है? थर्ड है, थर्ड हमेशा मल्टीप्लायर है। थर्ड पे कौन सा कलर है? ग्रीन, मल्टीप्लायर ग्रीन। ग्रीन का मल्टीप्लायर कितना है? 10 टू द पावर 5, तो इट विल बी इंटू 10 टू द पावर 25, सॉरी प्लस माइनस। फोर्थ इज गोल्ड, गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है? 5%, तो इट विल बी योर 5%। तो ये आपकी कितनी वैल्यू हो गई? एक अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5%, एंड दिस इज 2.4 प्लस माइनस 5% मेगा 10 टू द पावर 6 इज मेगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। ये तो बहुत इजी है आपका। कलर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कलर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड कलर सेकंड वैल्यू, थर्ड कलर जो भी होगा उसके सामने जो भी आपका मल्टीप्लायर है दैट्स 1, एंड फोर्थ इज़ फॉर टॉलरेंस। अगर कोई टॉलरेंस नहीं है तो उसके लिए आप लिखोगे ±20%। क्लियर? तो ये ऑलरेडी आपको पता भी है, एक रिविज़न मैंने आपको दे दी है। ठीक है, ओके बेटा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। अब हमने ये तो पढ़ा बेटा, मैंने अभी आपको बताया था
कि हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, किसी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है, किसी की डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो बट वी शुड हैव सम रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड द टेम्परेचर। हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे हम उसको डिफाइन कर सकें। तो योर रिलेशन इज़ रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो प्लस ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, व्हाट इज़ योर रिलेशन? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये क्या है? रो नॉट क्या है? रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है? ठीक है, टी नॉट 0 डिग्री टेम्परेचर। अगर 0 डिग्री है, अगर कुछ और है तो इट इज़ इनिशियल टेम्परेचर। तो हम ये 0 डिग्री ना लेके हम इसको ले लेते हैं रेजिस्टिविटी एट इनिशियल टेम्परेचर या एट T1, अलग अलग नोटेशन है। अब इसको भी इनिशियल टेम्परेचर ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब रो टी क्या है? रेजिस्टिविटी जिस टेम्परेचर पे आपको निकालनी है, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। टी इज डेड टेम्परेचर, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट इज 1 अपॉन टेम्परेचर। और यू में से, हाँ जी, दिस इज़ अ टेम्परेचर इनवर्स कि पर डिग्री टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डेट इज़ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को आप क्या डिफाइन करोगे कि चेंज इन द टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पे हमारा कितना रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है। बाकी वो भी मैं डिफाइन करूँगी, पहले हम इसको देखते हैं कि लेट कि हमारी जो रेजिस्टिविटी है, इनिशियल टेम्परेचर लेट हमने ले लिया टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस पर हमारी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल की, दैट वी नो। ठीक है, अब हमने लेट टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, कोई मटेरियल हमारे पास। ठीक है, अब बट ऑब्वियस अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की चेंज होगी। वो रेजिस्टिविटी अब कितनी होगी दैट वी डोंट नो। ठीक है, तो जब हम, अच्छा ओके बेटा, अल्फ़ा हर एक मटेरियल का ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कैलकुलेटेड किया हुआ है, जैसे कॉपर वायर, निक्रोम, मैग्नीन, अलॉयस, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सबका अल्फ़ा आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो जब हम यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रो टी। मीन्स हमें पता लगेगा कि 30 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर हमारा रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आया। क्लियर? तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या होएगी, ध्यान से देखो, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, रो नॉट रो टी माइनस रो नॉट अपॉन टी माइनस टी नॉट, रो नॉट, दिस इज अल्फ़ा। तो अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा क्या है? चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज चेंज इन रेजिस्टिविटी, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज योर ओरिजिनल इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो अल्फ़ा इज़ योर नथिंग, देखो इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ किसकी यूनिट बचेगी? पर डिग्री पर टेम्परेचर की। ठीक है, तो अल्फ़ा इज़, ठीक है, अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फ़ा यही आ रहा है, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? फॉर मेटल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दिस अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, ऑलरेडी दिस वी नो। ठीक है, ओके। तो आपका ग्राफ कैसा होगा बेटा मेटल्स के लिए? अगर मेटल्स के लिए हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ दिस होता तो कुछ इस तरह से है, बट दिस इज़ नॉन लीनियर, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि जो आपका ये रिलेशन आया है, जो आपका ये रिलेशन डिफाइंड है, दिस इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ शोइंग सम नॉन लीनियर बिहेवियर, ठीक है। तो आपका मेटल्स के लिए रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ क्या रहेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे रजिस्टिविटी भी नॉन लीनियरली इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। फॉर सेमीकंडक्टर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अल्फा इज़ नेगेटिव, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर्स। आपका रजिस्टिविटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है। एलॉयज़ के लिए बेटा एक ग्राफ पेपर में 101% पूछा जाता है, ध्यान रखना। एलॉयज़ के लिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जितने भी आपके एलॉयज़ हैं मैग्नीज निक्रोम, उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत ही कम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, दिस इज़ योर टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। कम होने का क्या मतलब है कि आपका जो रजिस्टिविटी चेंज है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ बहुत ही कम है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रजिस्टिविटी पर चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर ये कम है तो इसका मतलब चेंज इन रजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, तो इट शोज़ अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, तो इट शोज़ अ वेरी मतलब लीनियरली आप कह सकते हो कि चेंज नहीं करती। दिस इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। आप ये नहीं है कि इसको बढ़ाते जाओगे, नहीं, ये हमारा बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए है जो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट शो अ इंडिपेंडेंट बिहेवियर। फॉर इंसुलेटर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है एक्सपोनेंशियली, ये आपको याद रखना है। तो ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, ओके, क्लियर, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको एक और ब्रीफिंग दे देती हूँ कि फॉर कंडक्टर्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रजिस्टिविटी भी इंक्रीज़ करती है। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, सिग्मा। तो अगर रजिस्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है तो सिग्मा इसका मतलब डिक्रीज़ करेगा। तो अब अगर मैं कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ फॉर योर कंडक्टर्स और फॉर मेटल्स, इट विल बी लाइक दिस, कि आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ओके। फॉर इंसुलेटर्स और योर सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रजिस्टिविटी डिक्रीजेज, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर रजिस्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है, दिस इज़ कंडक्टिविटी, दिस इज़ टेम्परेचर, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, क्लियर। तो दीज आर द टू ग्राफ्स, दिस इज शोइंग द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद द टेम्परेचर फॉर मेटल्स and this is showing the variation of conductivity with the change in temperature for insulators and semiconductors, clear, ठीक है, okay। Our next topic is ohmic and non-ohmic circuit elements, okay students। ohmic and non-ohmic circuit elements, ohmic materials ये वो materials हैं जो ohms law को follow करते हैं, for example प्योर सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड एलॉयज़। बेटा हाँ, ये ध्यान रखना कि सारे